नमस्कार, कैसे हैं सब? गुड इवनिंग, प्रणाम। इंट्राडे निफ्टी के आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज है तारीख 4 अगस्त, रात के 11:31 हुई है। लेट नाइट सेशन है हमारा रोज की तरह, और हम लोग आज वापस ट्रेड्स लेंगे। कौन सी टाइम फ्रेम पे? 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेंगे। 9:15 से 3:30। निफ्टी की जो पूरी ड्यूरेशन है उसके दरमियान क्या हुआ, कैंडल बाय कैंडल, 1 मिनट की कैंडल, हर एक कैंडल को तराशेंगे, देखेंगे कहाँ ट्रेड बन रहा है। और हम लोग ये रोज करते हैं। यूज कैसे करते हैं सिस्टम को? इचीमुकू को यूज करने का तरीका जो है, मैंने उसकी एक वीडियो बनाई थी, उसका सेशन बनाया। वो सेशन मैंने पब्लिश ऑलरेडी कर दिया है। ये वाले सेशन के साथ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड हो जाएगा, उसको देखना ना भूले। 10th क्लास का बच्चा भी उसको अगर देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा क्या बोला गया है, और आप आराम से ट्रेड कर सकते हो बिना किसी भी हेजिटेशन के। ओके, नाउ वो एक बार देखिएगा, उसमें और काफी सारी चीजें हैं। ये सेशन में हम करते क्या है? ये सेशन में हम लोग बहुत ही बारीकी से पूरे ट्रेड सेटअप को समझते हैं। कितने ट्रेड हुए, क्यों हुए, कहाँ पे बाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो सारी बारीकियां जो जनरली हम नहीं बता पाते हैं, वो ये वाले सेशन में हम करते हैं डिस्कस। और आपके सामने मैं ट्रेड भी लूंगा। ठीक है, चलिए। 3 की स्पीड है। 1 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम यहाँ पर जो रोज करता हूँ वही किया हुआ है, और 4 अगस्त 11:33 हो गई है एग्जैक्टली। प्ले मैंने कर दिया है, और पहली ही कैंडल बहुत बड़ी ओपनिंग कैंडल बनी। हम लोग पहली 10-15 कैंडल में कोई भी काम नहीं करते हैं 9:30 तक, जब हम लोग 1 मिनट कैंडल यूज कर रहे हो एज ए टाइम फ्रेम। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, भाव सेटल हो रहे होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसीलिए हम लोग नहीं करते हैं ट्रेड, तो यहाँ पर भी नहीं करेंगे। और जब ऐसी गैप अप ओपनिंग होती है तब अक्सर देखा गया है कि प्राइस साइडवेज हो जाती है। तो साइडवेज हम होगी ऐसा मान के हम लोग ने टॉप कैंडल जो बनी उसका वहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। अब दूसरी चीज, ऐसी जगहों में कोई ब्रेकआउट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तामझाम नहीं करना है, चुपचाप बैठना है। ये ब्लू कलर की लाइन जिसको हम कन्वर्जन लाइन कहते हैं वो सपोर्ट करने के लिए आ गई है प्राइस को, बट जब तक कि जून यानी कि बेस लाइन सपोर्ट करने नहीं आएगी तब तक हम बाय नहीं करेंगे। ओके, ये बात समझ के चलिएगा कि जून यानी कि बेस लाइन इज वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर्स दैट्स अवेलेबल इन द टेक्निकल एनालिसिस वर्ल्ड टुडे। कीजुन पे विश्वास करना चालू करिए, इट विल ऑलवेज हेल्प यू। आगे चलते हैं। ओके, दूसरी बार प्राइस ने ट्राई किया लेकिन रिजेक्शन आया। बहुत सारे लोग यहाँ गलती करते हैं, यहाँ पर बाय कर लेते हैं। कभी भी नहीं करना चाहिए। क्यों? एक तो ये प्राइस काट रही है 10 कैन को बीच में, नहीं ये गलत है, ये ट्रेंड ही नहीं है, दिस इज साइडवेज मूवमेंट। दूसरा, किजुन यानी कि बेसलाइन फ्लैट हो चुकी है, दिस इज नॉट अ ट्रेंडिंग मार्केट, इसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो इसको अब मैं थोड़ा ऊपर ले जाऊंगा और ये हाई को अपना बेस गिनूंगा। अभी भी हम ऊपर का ट्रेड नहीं लेंगे। ये जब लाइन ऊपर चली जाए, ये जो लाइन है कि जून, ये जब ऊपर चली जाए और जब ये ब्लू कलर की लाइन ऊपर चली जाए, दोनों के बीच में डिस्टेंस घट जाए और प्राइस यहां पर कहीं आने लग जाए, तब हम जाके ट्रेड लेंगे, उसके पहले नहीं। ओके, हमेशा याद रखिए, बाजार में एक चीज कॉमन है निफ्टी में, गैप अप और गैप डाउन। हर जगह आपको यही लॉजिक यूज करना है। आगे चलते हैं। प्राइस नीचे आ गई, देखो ताकत ही नहीं जुटा पाई। आगे का क्लाउड जो था घना था, वो पतला हो गया है, फ्लैट हो गया है, रेड भी हो गया है, मतलब मोमेंटम लॉस हो चुका है। अब हम लोग बाइंग नहीं कर सकते हैं जब तक क्लाउड ग्रीन नहीं हो जाए। क्लाउड ग्रीन हुआ, अब हम ये जो हमने डंडी ड्रॉ की है उसके पार पार प्राइस जाए उसका इंतजार करेंगे, तब तक बाय नहीं करेंगे, क्योंकि सुबह की कैंडल जो है उसने हाई बनाया है। अब क्लाउड के नीचे प्राइस चली गई, लाल कलर का। आप देखिए पूरा मोमेंटम जो ऊपर की ओर था, यहां से यूं, ये पूरा मोमेंटम यूं हो गया, मतलब अब बाइंग नहीं कर सकते हैं एटलीस्ट इन दिस मोमेंटम, जब तक ये क्लाउड ग्रीन नहीं हो जाए। ओके, आगे चलते हैं। सेल जरूर कर सकते हैं बट हाँ, जब रूल मिल जाए। ओके, सो अब यहाँ पर वापिस एक कंडीशन बन रही है, ये एक्चुअली बाइंग की जगह है, बट मैं बाय नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? वो रूल्स देख लीजिएगा प्लीज वीडियो में।
जो मैं इसके साथ अटैच करूंगा उसमें आपको समझ में आ जाएगी कि हाँ क्यों नहीं करना है। बट जवाब दे देता हूँ, क्लाउड आगे अभी तक ग्रीन नहीं हुआ है। दूसरा, प्राइस ये सुबह के हाई को पार करके ऊपर नहीं गई है। यहाँ पे दो कंडीशंस काम करेंगी। एक और चीज याद रखिए, ऐसे फ्लैट जब मोमेंटम लॉस हो जाता है, ऐसे फ्लैट फॉर्मेशंस होती हैं, तो हमें हमेशा ये चीज का ध्यान रखना है कि हमें कोई बड़ी ग्रीन कैंडल ढूंढनी है जब हम ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहे हो, और जब नीचे की तरफ ट्रेड कर रहे हो तो हमें लाल कलर की कैंडल ढूंढनी है, बड़ी। अगर बड़ी लाल कैंडल नहीं मिले या बड़ी ग्रीन कैंडल नहीं मिले, तो ग्रीन कैंडल्स की श्रृंखला को ढूंढना है, मतलब अ रो ऑफ ग्रीन कैंडल्स। ये सारी कैंडल को जब आप जोड़ोगे तो एक बड़ी ग्रीन कैंडल ही मानी जाएगी टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में। एंड सेम इज एप्लीकेबल फॉर रेड कैंडल्स। तो ग्रीन कलर का क्लाउड हो चुका है। वाओ, ग्रीन बड़ी दो कैंडल भी आ चुकी है। अब इसके ऊपर अगर एक और ग्रीन कैंडल आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा, हम एंटर कर जाएंगे। ओके, आ गया, काम हमारा हो गया। तो यहाँ पर एक दो तीन चार ग्रीन कैंडल आई, यानी हमारी जो कंडीशन थी मैच हो गई। आगे का क्लाउड ग्रीन, ग्रीन कैंडल बड़ी बड़ी भी आ गई, प्राइस सबसे ऊपर, उसके नीचे कन्वर्जन लाइन, उसके नीचे बेस लाइन, उसके नीचे क्लाउड, और यहाँ चीको फ्री ऑफ कंजेशन। हमारा एक बैरियर था उसको भी हमने तोड़ दिया। सारी की सारी कंडीशंस मैट। अब हमें एंटर करना है और कोई भी मम्मी पापा को कॉल नहीं करेगा, सीधा एंटर करिए। 1:1.40 के हम लोग लॉट के हिसाब से बाइंग करते हैं। दो लॉट हमेशा लेते हैं। पहले लॉट में हम लोग निकल जाते हैं जब प्राइस को प्राइस जो है टारगेट को मीट कर जाए, और दूसरे लॉट में हम नेचुरली स्टॉप आउट होते हैं जब प्राइस रिट्रेस हो और बेसलाइन को काट कर पहली कैंडल उसके नीचे क्लोज हो, जब हमने बाइंग की होती है तब, और उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट जब सेल किया होता है तब। ओके, एंटर हो गए हैं हम। अब हम इंतजार करेंगे हमारे टारगेट के मीट होने का। चलो भाई, हो जाओ मीट। फ्लैट क्लाउड से निकल रही है ना प्राइस, तो थोड़ा सा तो परेशानी करेगी। हो गया काम हमारा। तो नाउ वी हैव, हमारा टारगेट मीट हो चुका है। यहाँ पर हमारी प्राइस मीट हो गई, 33.90 का हमें फायदा हो गया। ठीक है, देखिए किसी किसी की ना धड़कन ऊपर हो जाती है, ओ क्या होगा क्या होगा। कुछ नहीं होगा, आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बात समझिए, ये जो क्लाउड आपको दिख रहा था यहाँ पर, ये फ्लैट हो गया था यूं। अब देखिए यहाँ पर वापिस ही आपको दिख रहा है यूं। ये है डिफरेंस। ठीक है, आप जब ये पता लगा कि खत्म हो जाएगा, कि ये हो गया अब एंटर करूं, तब वापिस ये नीचे या साइडवेज होने वाला होगा। इसीलिए ये इचिम को यूज करते हैं हम, इसीलिए एग्जैक्टली दिस इज द रीजन। ग्रीन क्लाउड और कंडीशंस मेट, एंटर कर ही देना है, कुछ भी हो जाए, डरने की कोई बात ही नहीं है दूर दूर तक। अब नीचे की ओर मौका बनेगा, क्योंकि ऊपर काफी डिस्टेंस कवर हो चुका है लाल कलर का क्लाउड, और ये हमने जो भी कंडीशंस की थी वो एग्जैक्टली ऑपोजिट जब दिखे तब हम लोग नीचे की ओर एंटर हो जाएंगे। प्राइस अभी भी ऊपर नीचे कर रही है भाई, गेम चल रहा है अभी, ये साइडवेज है, और अब कभी भी ये बड़ा मुंह आ सकता है। ओके, वी हैव टू बी रेडी। तो हमें इसके नीचे मूव जब मिले तो हमें एंटर होना है। अभी हम एंटर इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि क्लाउड ग्रीन कलर का है। यहाँ मौका तो है ये वाली जगह में, लेकिन एंटर नहीं हो सकते क्योंकि क्लाउड ग्रीन है। जब ये रेड हो जाएगा तो हम एंटर हो जाएंगे। हो गया, तो ये क्लाउड रेड हो गया, प्राइस सबसे नीचे, उसके ऊपर ब्लू कलर की लाइन जो कन्वर्जन लाइन है, उसके ऊपर रेड कलर की लाइन जो बेस लाइन है, और चिको फ्री ऑफ कंजेशन। अब मैं कर जाऊंगा एंटर, शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर 1:1.40। अगेन कोई मगजमारी नहीं, एंड वी विल वेट फॉर आवर टारगेट्स टू गेट मेट। यहाँ पर 1:1.40। देखिए, हम जब कंडीशन सही कंडीशन से मीटिंग अंदर एंटर होते हैं ना, तो अगर लॉस यानी स्टॉप लॉस हो तो डरना नहीं है। ओके, पहली बात तो ये याद रखिए। ले, धड़ाक फटाक से हमें टारगेट भी मिल गया 28.80 पॉइंट्स का। एक और आपको जानकारी दे देते हैं, जो लोग को मैंने कैंडल्स के सेशन शुरू किए हैं, जो लोग कैंडल में इसलिए सिखा रहा हूँ कि ऐसी कोई पोजीशन में जब ऐसा पिन बार आए ना, तो मैं क्या करता हूँ जनरली, इमीडिएटली मैं पिन बार में ऐसे बाय कर लेता हूँ। ये मैं आज के प्रॉफिट में नहीं गिनूंगा, बट मैं आपको समझा रहा हूं, ऐसे एग्जैक्टली पिन बार के प्रॉफिट में मैं बाय कर लेता हूं। पिन बार के नीचे थोड़ा सा बफर लेके स्टॉप लॉस गिनता हूं, और 1:1.40 को हमेशा टारगेट लेता हूं। मैं आपको दिखा रहा हूं मैं कैसे ट्रेड करता हूं कैंडल्स को।
और फिर मैं आराम से बैठ जाता हूँ। हो गया। तो ये पिन बार नीचे आया, मैंने यहाँ एंटर करा, मेरे को यहाँ पर 21 पॉइंट और मिल गए। आप देखिए इतनी सरलता से लोग काम कर सकते हैं। अब रिवर्स पिन बार भी आया है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेड दूसरा ट्रेड, तो ट्रेड नहीं करना है, शांति रखनी है थोड़ी। अब देखिए ये रिवर्स पिन बार आया था, यहाँ पर अगर कोई जो मैंने लॉजिक बताया उस लॉजिक से अगर यहाँ पर कोई ट्रेड ले लेता, यहाँ पर एग्जैक्टली एंटर करता, तो उसको भी 1.1 यहाँ पे ऊपर का 13 पॉइंट, क्योंकि ये पिन बार के जस्ट ऊपर हमने कैंडल खत्म हुई है, शुरू हुई थी या खत्म हुई थी, हाई बनाया था, वहां पर हमने स्टॉप लॉस रखा, तो 1:1 पॉइंट। ये देखो इचिमुके के साथ मैं कैंडल्स भी आपको सिखा रहा हूँ, और उसमें भी देखो यहाँ पर दूसरे में आपको प्रॉफिट मिल गया। तो यहाँ पर हमने आई थिंक कितना 20 पॉइंट 14 पॉइंट आई डोंट रिमेम्बर, और यहाँ पे 19 पॉइंट। समझिए क्या आप बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए मैं बोलता हूँ हमारे सेशंस लंबे होते हैं, बट आपको ये समझना होगा कोई सिस्टम नहीं आता किसी को। चलिए कोई भूल जाओ एक बारी कि आपको कोई सिस्टम आता है, आपको सिर्फ ये पिन बार देखना आता है। तो क्या हुआ, आपने देखिए बैठे बैठे यहाँ पर 10 और 10 20 25 पॉइंट यहाँ कमा लिए, है ना। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है काम। अब तीसरा पिन बार यहाँ पे आया, देखिए इसका ये सेम यही वाली चीज है। अगर यहाँ पे इसके बाद एक कैंडल ऊपर खुलती ना, तो हम यहाँ एंटर कर जाते वापस पॉजिटिव साइड में, बट ये नीचे की ओर जा रहा है, तो अभी हम इसका मतलब ये नहीं कि एंटर करेंगे, यहाँ नहीं एंटर नहीं करना है। देखिए एंटर क्यों नहीं करना है, बिकॉज इट हैड गिवन एन इंडिकेशन की प्राइस रिवर्स होगी। उसके बाद दूसरी बार यहाँ पर आया पिन बार, प्राइस रिवर्स होगी। तीसरी बार पिन बार एग्जैक्ट पिन बार नहीं है, बट दिस इज एन इंडिकेशन कि नीचे से सेलिंग जो हो रही है उसमें बाइंग आ रही है बार बार, तो इसलिए प्राइस रिवर्स हो रही है। एक्सक्यूज मी प्लीज, सॉरी। अब क्लाउड ग्रीन हो रहा है, मतलब हमें ऊपर की दिशा में ट्रेड के मौके ढूंढने हैं, और हमें पहले ही धड़ाक से यहाँ पर कंडीशन भी हमारी मैच हो गई, हम लोग यहाँ एंटर करेंगे। कंडीशन कैसे मैं ट्रेड ले रहा हूँ, मैंने इसका सेशन ऑलरेडी किया हुआ है, प्लीज एक बार देख लीजिएगा। आगे ग्रीन कलर का क्लाउड, प्राइस सबसे ऊपर, उसके नीचे टेनकेन, उसके नीचे कीजून, उसके नीचे क्लाउड, चिको फ्री ऑफ एनी कंजेशन। बहुत ही सिंपल सरल रूल, कोई भी ज्यादा मगजमारी नहीं। और ये हमारा स्टॉप लॉस है 1:1.40 हम लोग रखते हैं। हमारा जो टारगेट वो हमने 2 लॉट ले लिए, एंड नाउ वी विल वेट फॉर द प्राइस टू गो अप। अरे भाई चल ऊपर हो गया। तो देखिए यहाँ पर हमारा टारगेट वापस मीट हो गया। अब ये जो पिन बार यहाँ पे आया था, एग्जैक्टली वैसा पिन बार वापस आया यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे जैसे ही ये पिन बार मुझे दिखे ना, हमेशा यहाँ जाके बाय कर लेता हूँ। तब मैं और कोई चीज नहीं देखता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि पिन बार ऊपर से नीचे आया और ऐसा पिन बार बना, तो ये बुलिश पिन बार है। यहाँ पर जाके 1:1.40 का टारगेट ले लेंगे, और पिन बार के नीचे थोड़ा सा बफर छोड़ के, जगह छोड़ के, वहां पर हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। 1:1.4 अरे यार चलो कोई बात नहीं, 1.438। हाँ ये मैं ना प्रीसेट भी कर सकता हूँ, बट मैं करता नहीं हूँ। ओके, तो ये हमारा टारगेट होगा, देखते हैं हुआ कि नहीं। हो गया, हो गया आराम से। सो दिस इज द वे यू ट्रेड, राइट। अब इसको भी मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ, क्योंकि वी आर डूइंग इचिमुकु, सो वी वांट टू ओनली रिमेन फोकस्ड ऑन इचिमुकु। आगे चलते हैं। ओ, दिन खत्म हो गया, आई डिडंट रियलाइज। तो हमने कितने ट्रेड लिए टेक्निकली इचिमुकु यूज करते हुए? ट्रेड नंबर 1, ट्रेड नंबर 2, ट्रेड नंबर 3। पहले ट्रेड में कितना प्रॉफिट था? लेट मी चेक। 33 पॉइंट्स 90, तो 33 गिनते हैं, यहाँ पर 28 है, तो यहाँ पर 30 गिन लेते हैं, वहाँ 33 को 30 गिन लेते हैं, तो यहाँ 30, वहाँ 30, 60, 60 और यहाँ 28, यानी 90 माइनस 2 88। 88 पॉइंट यहाँ पे हो गए। और पिन बार के 3 ट्रेड थे, और तीनों तीन मैंने आपको बताया जिसमें 10-10, 15-15 पॉइंट का मुनाफा था मिनिमम। उसको नहीं करते हैं, बट 88 पॉइंट यहाँ पे आप देख लीजिए मुनाफा हुआ। तो दिस इज द वे यू ट्रेड यूजिंग इचिमुकु एस सिस्टम। रोज मैं आता हूँ, आपको रोज समझाता हूँ, प्लीज ट्राई करिए। आई एम टेलिंग यू, यू विल नॉट रिग्रेट। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। शुक्रिया, जय हिंद।